सरकारी विद्यालय को आप अपने प्रखंड में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं तो आप कितने बार विजिट किए हैं सर? देखिए, ज़रूरत के अनुसार हम लोग बराबर जाते हैं। जितनी भी सरकारी कार्यालय है तो हम सरकारी लोग कार्यालय नहीं, सरकारी विद्यालय विद्यालय है जी। तो हमारे गांव है, जी। गांव मुख्यालय है हाँ। और यहाँ सब चीज़ है। जी। तो जब भी मन आता है वहाँ जाके देख लेते हैं। पिछली जब दफा भी कब? शिकायत मिलता है, जी। जब शिकायत मिलता है तभी उस पर हम लोग जाते हैं। ऐसे पिछली दफा कब गए थे विजिट करने, ये देखने की क्या कैसा? जब जब शिकायत पब्लिक के द्वारा मिलता है, स्कूली बच्चों के द्वारा मिलता है, जी। तो उस पर हम लोग आगे की ओर मंथन करते हैं, उनसे प्रभारी लोगों से बातचीत करके उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। पिछली दफा कब गए ये याद नहीं? नहीं, हम लोग बराबर जाते रहते हैं। जिससे अब तो उतना टाइम तो याद नहीं है कि कब गए नहीं गए, काहे कि मेरा गांव घर से निकलते हैं तो स्कूल ही। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, हमारे बच्चे बिहार शरीफ में रहते हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। जी। तो सर जैसे आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं डालते सर, ये सवाल है। हाँ, आप सरकार में हैं, आप सरकार में जी, हमने सरकार में नहीं, आप जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि। जी। तो जनता के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। इससे मतलब ये क्या साबित हुआ सर, आप हमें बताइए। देखिए, साबित नहीं होता है, थोड़ा सा सरकार का जो सिस्टम है जी। जिससे स्कूल में शिक्षक लोग शिक्षा देने के लिए आए हैं, लेकिन अब भोजन बनाते हैं, ये बनाते हैं। आप भी जान रहे हैं कि गांव का जो स्कूल है वो जर्जर हालत में है। जी। यहाँ का माहौल ढंग का नहीं है, जो शिक्षा का होना चाहिए वो नहीं है। जी। तो सर इसलिए इसके कारण इसी के कारण हम लोग का घर है बिहार शरीफ जी, और अपने घर में रह के प्राइवेट स्कूल में हम बच्चा को पढ़ाते हैं। तो सर ये स्कूल का जो बंदोबस्त है, जर्जर व्यवस्था है, वहाँ पढ़ाई ढंग से नहीं हो रहा है, तो ये जनता आपको राज्य सरकार की काम है, हम लोग का कौन सुनने वाला है? हम छोटा सा एक जनप्रतिनिधि हैं पंचायत के द्वारा चुने हुए, हम लोग को कोई सुनने वाला है? अरे हम लोग बोलेंगे, लेकिन जो भी करना है राज्य सरकार को करना है। तो ये आप मानते हैं कि सरकारी विद्यालय में, बिहार के सरकारी विद्यालय में खामियां है खामियां तो और है, आप तब उसको सुधारने में असफल जिसे देखिए, जब खामियां नहीं रहता तो जो बाहर के लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं क्यों पढ़ाते? अगर अच्छा पढ़ाई लिखाई यहीं हो तो नहीं चाहेंगे कि हम यहीं पढ़ा लें, पैसा नहीं लगेगा, कम खर्च में हमारा ये बच्चा यहीं पढ़ेगा। इसके लिए आप क्या सलाह देंगे बिहार सरकार को? बिहार सरकार को हम सलाह क्या देंगे? वो तो खुद सरकार है, वो तो अपने स्तर से अच्छा, वो भी उस पर पहल कर रहे हैं। आप लेकिन सर आप शायद फैक्स, आप कितने बार जो है सर, आपका क्या राजनीतिक करियर क्या रहा है, आप थोड़ा सा अपने बारे में, हम आपके बारे में जान चुके हैं थोड़ा सा, लेकिन आप अपने मुख से बताइए सर। नहीं, देखिए, मुख से क्या बताना है तो हमारे क्षेत्र के जनता भी बता सकते हैं। 20 साल से आप राजनीति में हैं आप। देखिए, हम सबसे प्रथम यही कहेंगे कि हम मुखिया बने, हमारी पत्नी मुखिया बनी और जिला के सबसे टॉप वोट से हमें मुखिया बनाया गया। जी। तो जनता हम पर भरोसा किए। जी। जनता जब भरोसा हमको किए तो जनता का भी मेरा कार्य बनता था कि देखिए, मुख्य पंचायत प्रतिनिधि में सबसे बास्ट पावर अगर किसी को दिया गया है तो ग्राम पंचायत का मुखिया का। जी। और सारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा आती है गरीब गुरबा के लिए, वो मुखिया का कार्य बनता है कि हम सारे सही जो सरकार की योजना आ रही है उसको सही सलामत गरीब लोगों के तक पहुंचा दें। सर सरकारी स्कूल में बहुत सारे टीचर हैं, अगर आप चाहें 2-3 बार विजिट करेंगे महीने में तो सरकारी विद्यालय की हालत सुधर सकती है। सुधर सकती है, लेकिन देखिए पूरे सिस्टम ही टेढ़ है। पूरा सिस्टम ही टेढ़ है। हाँ, आप कुछ प्रयास देखिए, आप कुछ प्रयास करें। हम लोग करते हैं लेकिन कोई सुनने वाला किसी का नहीं है। इस शासन में किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। और देखिए, हम लोग अपने कार्यकाल में मुखिया जब थे तो इंदिरा आवास कम से कम 500-700 बांटे होंगे, लेकिन जाके पूछिए कि एक भी जनता ने कहा कि 5 वो पैसा ही लिए होंगे किसी से। अच्छा, इंदिरा आवास में इंदिरा माने सरकार के 70-80% योजनाएं जितना हमसे संभव है, 100% तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना हमसे सक्षम हुआ हमने प्रयास किया कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो गरीब जनता तक सही सलामत पहुँचे, बिना कटौती के। मेरा यही प्रयास है और उसी प्रयास को हम पूरा प्रयास करने के लिए किए कि पहुँचे, और उसी का फल हुआ कि जब तक मेरा 5 बरस कार्यकाल रहा तो हम पूरे प्रखंड में बिचौलिया बंद कर दिए थे। अच्छा, आप इंदिरा आवास में जो लोग 20,000 आवास, वृद्धा पेंशन, कन्या विवाह, जितनी भी योजनाएं हम गरीब गुरबा के लोगों तक जो सरकार की योजनाएं है वो सही सलामत पहुंचाने का काम किया और भरसक प्रयास किया कि मैंने सही से पहुंच जाए, सही से लोग रहें, हमारा गांव, हमारा पंचायत प्रखंड में, जिला में टॉपर बने। जितना समय मिला उस समय में हमने गांव की जनता को उसके लिए सेवा किया और जिसका परिणाम आज भी है कि हम किसी भी चुनाव में अगर लड़ते हैं तो हमारे गांव और पंचायत पूर्ण समर्थन हमें करती है।
क्या है सर, आप इन्हीं के पंचायत से हैं, इन्हीं के क्षेत्र से हैं? जी हाँ। तो क्या ये सर सही बता रहे हैं? हाँ सही बता रहे हैं। आपको अभी तक क्या लाभ मिला है सर से? लाभ तो बहुत से मिला है, मिट्टी दिलवाए, मकान बनवाए, अच्छा, है ना। इंदिरा आवास दिलवाए? हाँ हाँ, इंदिरा आवास दिलवाए जी जी और गली नली बनवाए। जी जी, ये सारा काम किए हैं? हाँ काम मतलब किए।